बहुत समय पहले की बात है। दूर के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। जंगल का मुखिया इक्का कौवा बहुत ही अमीर था। उसका पूरे जंगल में सिक्का चलता था। इक्का का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू कौवा था। उसका बेटा राजू कौवा जो भी इक्का से मांगता था उसे वो बहुत ही आसानी से मिल जाता था। एक दिन इक्का का बेटा राजू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है, एक दिन राजू कौवा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे अनार खाने का मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए अनार ले आओ। हाँ बेटा अभी मैं लाता हूँ, तुम जाकर खेलो, तब तक मैं अनार ले आता हूँ। नहीं नहीं पापा, पहले मुझे अनार चाहिए, फिर मैं खेलने जाऊंगा। फिर इक्का अपने नौकर से कहता है, अरे ओ मेरे नौकर, चल जा मेरे बेटे के लिए अनार लेकर आ। अगर तू बिना अनार लिए यहाँ आया तो तेरी खैर नहीं। चल अब जा यहाँ से, मुँह क्या देख रहा है। इक्का का नौकर पूरे जंगल में अनार ढूंढते ढूंढते थक जाता है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे यार, पूरे जंगल में अनार ढूंढ लिया मगर मुझे अनार कहीं नहीं मिला। अगर मैं मालिक के पास गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब क्या करूं, इतने बड़े जंगल में एक भी अनार का पेड़ नहीं मिला। फिर कुछ ही समय में वहाँ पर शाम हो जाती है और फिर रात को इक्का का नौकर इक्का के पास आता है। मालिक साहब, मैंने पूरे जंगल में अनार खोजा मगर मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं दिन भर खोज रहा हूं अनार को, लेकिन मुझे मिलेगा तब ना मैं आपको दूंगा। अब मुझे बड़ी खोटी मत सुनाना। हाँ नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन अब क्या करूं, मेरा बेटा मानेगा नहीं। पूरे जंगल में घोषणा कर दो, चाहे जितना ही पैसा क्यों ना लगे, जो भी मेरे बेटे के लिए अनार लाएगा उसे मैं 50 लाख इनाम में दूंगा। इक्का और उसके नौकर की बात सुनकर इक्का का बेटा राजू भी वहाँ आता है। पिताजी, जब तक मुझे अनार नहीं मिलेगा मैं एक दाना नहीं खाऊंगा। मैंने आपसे सुबह को अनार मांगा था और अभी तो रात हो गई है। अपने बेटे की बात सुनकर मुखिया बहुत डर जाता है और अगली सुबह नौकर पूरे जंगल में घोषणा कर देता है, सुनो सुनो सुने, हमारे मुखिया जी ने एक घोषणा की है, जो भी अनार के दाने लेकर आएगा और मुखिया जी के बेटे राजू कौवे को खिलाएगा, उसे मुखिया जी 50 लाख रुपए देंगे। इस घोषणा को सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुखिया के पास जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, मेरे भाई खेत पास वाले जंगल में ही है, वो अनार की खेती करता है। मैं अभी जाकर उसके यहाँ से अनार लेकर आती हूँ, तब तक आप मेरे बच्चों को संभालिए। फिर टुनटुनी चिड़िया अनार लेने चली जाती है और उसके दोनों बच्चे राजू कौवे के साथ खेलने लगते हैं। फिर शाम होते होते टुनटुनी चिड़िया अनार को लेकर आ जाती है। अनार को देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और फटाफट अनार खा जाता है। इनाम के पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आप हमारे लिए भी अनार लाई हो ना, दो हमें। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को भी अनार देती है और अनार के दानों को अपने खेत में डाल देती है। कुछ दिनों के बाद और थोड़े ही महीनों के बाद अनार के पेड़ उग जाते हैं और उसमें लाल लाल अनार निकलने लगते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत पैसे कमाती है उन्हें बेचकर। और टुनटुनी अपने अनारों के खेती कर कर खुशी खुशी रह रही। तभी एक दिन इक्का के बेटे राजू कौवे को फिर से अनार खाने का मन करने लगा और राजू कौवा टुनटुनी के खेत आ पहुंचा। अनारों को देखकर उसने कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो अनार है, चलो फटाफट मैं चुरा लेता हूँ और खाऊंगा। फिर वो अनार चुराने लगा, तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ गई। अरे राजू, तुम क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, ये मेरे अनार हैं। मैंने इसे बहुत मेहनत से उगाया है। तुम्हें चाहिए ही था तो तुम मांग लेते, तुमने चोरी क्यों की? रुको,
मैं तुम्हारे पिताजी इक्का से शिकायत करती हूँ तुम्हारी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ती उड़ती इक्का के पास जाती है। अरे सरपंच जी, आपका बेटा तो मेरे खेतों में से अनार चुरा रहा था। अरे तो इसमें बुरा क्या है? तुम उसे अनार नहीं दे रही थी, इसलिए वो चुरा रहा था। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ थी ही नहीं और ये चुपके से मेरे अनारों को लेकर भाग रहा था, तभी मैंने इसे देखा। अगर ये मुझसे अनार मांगता तो मैं इसे अनार तो आराम से दे देती, लेकिन इसे चुराने की क्या जरूरत थी? इसे सुधारने के लिए मैंने आपको इसकी शिकायत की। अच्छा ठीक है, चलो अभी मेरे बेटे को अनार दो और निकलो यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया की ये सब बात सुनकर इक्का बहुत गुस्से में आ गया था। इस टुनटुनी चिड़िया की इतनी मजाल कि इसने मेरे बेटे को चोर कहा। फिर इक्का कुछ गुंडे बुलवाता है और उनसे कहता है, देखो गुंडो, तुम आज रात को जाकर टुनटुनी चिड़िया के खेत के सारे अनार के पेड़ खराब करके मेरे पास आओ, और हाँ, एक भी अनार मत छोड़ना, सारे तोड़ कर ले आना। उसके बाद उस खेत में आग लगा देना। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा अनार का पूरा खेत जल गया। ये कैसे हुआ? लगता है रात में बिजली कड़की होगी, जिसके वजह से सारे अनार के पेड़ जल गए। मगर इसमें से अनार कहाँ गए? शायद कोई चुरा ले गया। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हाँ, मेरे पास तो कुछ महीनों पहले दिए हुए इनाम के पैसे हैं। एक काम करती हूँ, उससे मैं कुछ अनार के बीज खरीद लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अनार के बीज खरीदकर दोबारा अनार उगाने लगती है और कुछ महीनों बाद फिर से उसके पेड़ उग जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया फिर से अनार बेचकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की ये लगन को देखकर मुखिया भी उससे चिढ़ना बंद कर देता है और उसे कुछ नहीं कहता, और टुनटुनी चिड़िया जरूरतमंदों को हमेशा अनार देती। राजू कौवे को भी कभी कभी दे दिया करती थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही